नमस्कार, मैं गिरीश का अपने चैनल पढ़ो रिंकू में अपना स्वागत करता हूं। जो अभी हाल में यूपी टीजीटी की परीक्षा हुई है हिंदी की, उसके प्रश्नों को देखकर यह एहसास हुआ है लोगों को कि अभी जो है गहन अध्ययन की आवश्यकता है और कम प्रचलित प्रश्नों को ज़्यादा पर पूछा गया है। तो मैंने उसी आधार पर कुछ जो है प्रचलित और कम प्रचलित दोनों प्रश्नों को उठा के आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें लेखकों की कहानी, उनके जो है प्रमुख वक्तव्य और उन पे प्राप्त पुरस्कारों की एक श्रृंखला है। 5-7 मिनट का वीडियो है, जरूर देखें। आपको 1-2 नंबर जरूर दे सकता है, इसलिए इसको जरूर देखें। 5-7 मिनट का वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। प्रसाद जी ने कितनी कहानियां लिखी हैं? तो प्रसाद जी की कुल कहानियों का संख्या कितनी है? 59 है। 59 कहानियां प्रसाद जी ने, जयशंकर प्रसाद जी ने कुल अब तक 59 कहानियां लिखी थी। प्रसाद जी की एकमात्र पुरुष प्रधान कहानी है। याद रखिएगा, प्रसाद जी ने महिला प्रधान कहानियां लिखी हैं, जिसमें महिला जो हैं मुख्य पात्र में होती थी। लेकिन उनकी एक रचना जो है गुंडा, एक ऐसी कहानी है जो पुरुष की प्रधानता को प्रदर्शित करती है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? आप सभी को कंठस्थ होगा, चंद्रवरदाई हैं। आधा गांव, अब देखिएगा, राही मासूम रजा, इनके उपन्यास बहुत चर्चित हैं और इनके उपन्यास में एक महत्वपूर्ण उपन्यास है आधा गांव। एक और है नीम का पेड़, ओस की बूंदें, दिल एक सादा कागज और हिम्मत जौनपुरी। जिस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों के आधार पर एक छोटी सी श्रृंखला बनाया हूं मैं, तो आप जरूर देखें। आधा गांव, नीम का पेड़, ओस की बूंदें, दिल एक सादा कागज, हिम्मत जौनपुरी लिखे हैं राही मासूम रजा। ये 5 उपन्यास राही मासूम रजा के हैं। कितने पाकिस्तान किसने लिखा? कमलेश्वर ने लिखा। कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर। तमस किसने लिखा? भीष्म साहनी ने लिखा है। कुरु कुरु स्वाहा, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुरु कुरु स्वाहा किसने लिखा? फिर आगे देखिएगा, अगला है गली आगे मुड़ती है, शिव प्रसाद सिंह जी ने लिखा है। गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह का है। और मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी का है। इसमें एक प्रश्न और है कि हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला किससे प्रेरित होकर लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप मोस्ट लिख सकते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन ने उमर खयाम के रुबाइयों से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर अपनी मधुशाला लिखा है। उमर खयाम के रुबाइयों से प्रेरित होकर हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला लिखा है। परमाल रासो किसकी कृति है? परमाल रासो को ही आलाखंड भी कहा जाता है और इसके लेखक कौन है? जगनिक है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे जी का एक काव्य है, काव्य संग्रह है, 1978 में ये प्रकाशित हुआ था और इस रचना पर उन्हें 14वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मेन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं। अज्ञे जी की एक रचना 1478 में आई थी, कितनी नावों में कितनी बार, और 14वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चिदंबरा किसकी कृति है? चिदंबरा के लेखक पंत जी हैं और पंत जी को 1968 में 4था ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चिदंबरा के लिए पंत जी को 1968 में 4था ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला, यामा। यामा आप जानते हैं महादेवी वर्मा जी की रचना है और 1982 में यामा के लिए उन्हें 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसको? महादेवी वर्मा जी को 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनकी रचना यामा के लिए। चाँद का मुख टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तबोध का ये जो है रचना है, चाँद का मुख टेढ़ा है। अगला, हिम तरंगणी। हिम तरंगणी माखनलाल चतुर्वेदी का हिम तरंगणी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया गया था। किस पे? हिम तरंगणी पे। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। चलिए आगे चलते हैं। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किसको?
माखनलाल चतुर्वेदी जी को। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना है और दिनकर जी को 1959 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किस पे? याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को 1959 ईस्वी में संस्कृत के 4 अध्याय पर। ठीक है। कला और बूढ़ा चाँद, कला और बूढ़ा चाँद काव्य संग्रह किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का, और पंत जी को 1960 ईस्वी में इसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसको? पंत जी को, कला और बूढ़ा चाँद। अगला प्रश्न, आंगन के पार द्वार अज्ञे जी का काव्य संग्रह है। आंगन के पार द्वार, और 1964 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आंगन के द्वार किसका है? अज्ञे जी का है, और इन्हें 1964 में इसी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आंगन के पार द्वार अज्ञे जी का 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला, रस सिद्धांत किसकी समीक्षात्मक पुस्तक है? तो रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की 1965 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो रस सिद्धांत किसकी समीक्षात्मक पुस्तक है? डॉक्टर नगेंद्र की 1965 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, रस सिद्धांत। आगे, अमृत और विष, अमृत और विष किसकी रचना है? तो यहाँ पर है अमृत और विष अमृतलाल नागर की है। 1967 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देखिए, ज़्यादातर पुस्तकें आई थी वो पुरस्कारों से ही पूछी जाती हैं, वही मेन रहता है। तो कब पुरस्कार मिला था ये जरूरी है, और किस पुस्तक को मिला था, इसमें से अगर करेंगे तो ज़्यादा प्रश्न हल हो पाएंगे। चलिए, 2 चट्टान काव्य संग्रह किसका है? तो 2 चट्टान जो है काव्य संग्रह हरिवंश राय बच्चन का है, और 1968 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठगुलाब, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कठगुलाब, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। कठगुलाब मृदुला गर्ग का था, और 2004 में इसे व्यास पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। किसको? कठगुलाब को। कठगुलाब मृदुला गर्ग का है। आगे देखिए, पहला गिरमिटिया, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये नए हैं, और आपको याद होगा टीजीटी में 2014-15 तक के प्रश्न पूछे गए थे जो पुरस्कार या जो रचनाएं प्राप्त हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, गिरिराज किशोर का ये रचना है पहला गिरमिटिया, और इसका प्रकाशन 2000 में हुआ था, और इसे व्यास सम्मान की प्राप्ति हुई थी। 2000 में पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का, गिरमिटिया, ठीक है, गिरिराज किशोर का है, गिरमिटिया गिरिराज किशोर का है, 2000 में है, व्यास सम्मान मिला था। कठगुलाब मृदुला गर्ग का है, कठगुलाब मृदुला गर्ग 2004 में व्यास पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं। नीला चाँद, नीला चाँद शिव प्रसाद सिंह का एक उपन्यास है, और 1992 में इसे व्यास पुरस्कार मिला था। तो नीला चाँद है किसका? शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है, 1992 में व्यास पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। आगे, सरस्वती पत्रिका का संपादन कब हुआ था? ये सबको पता है, जान लीजिए। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, प्रयोगवाद का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो प्रयोगवाद का जनक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को कहा जाता है। चलिए, आधुनिक खड़ी बोली का उपन्यास या प्रथम उपन्यास भी आप कह सकते हैं, कौन है? प्रिय बोली उपन्यास प्रिय प्रवास किसका है? हजोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। हरिऔध भी लिखा होगा कहीं, तो उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके आगे मोस्ट मैंने लिख दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम, क्योंकि हम लोग जानते हैं
द्विवेदी जी थे सरस्वती पत्रिका के संपादक, लेकिन सन 1903 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया। जबकि सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से हो रहा है? 1900 ईस्वी से हो रहा है। और प्रथम संपादक कौन थे? तो आप जान लीजिए, प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास जी थे। बाबू श्याम सुंदर दास जी थे। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो व्यास सम्मान आज भी बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है। यह कहानी यही थी कि लेखक कौन है? मन्नू भंडारी हैं, और ये आत्मकथा है 1908 में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी यही थी। जो आधुनिक साहित्य है ज़्यादातर इसमें, ताकि जो प्रश्न अभी आए हैं टीजीटी से, उनको देख के जो अनुभूति हुई है वहाँ से ये प्रश्न है। आशा है आपको अच्छे नंबर ये प्राप्त कराएंगे। छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे जी हैं। हिंदी में फैंटेस्टी के जनक माने जाते हैं कौन? गजानन माधव मुक्तबोध। ठीक है, हिंदी में फैंटेस्टी के जनक माने जाते हैं गजानन माधव मुक्तबोध जी। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। आधुनिक युग का पाश्चात्य शैली पर आधारित पहला महाकाव्य कौन सा है? माने कि आधुनिक युग का है, पाश्चात्य शैली पर है, पहला महाकाव्य कौन सा है? तो कामायनी है। कि पढ़ते सभी लोग हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आधुनिक युग का पाश्चात्य शैली पर लिखा गया पहला महाकाव्य कौन सा है? तो कामायनी है, बाबू जयशंकर प्रसाद जी का। आगे बढ़ते हैं। तो आशा है कि ये मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे नंबर प्राप्त कराने में आपकी सहायता प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।